अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार इसे लागू करेगी। 1. क्रीमी लेयर फैसले में एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण से वंचित करने की बात कही गई है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट ने कहा है कि इस तरह के बहिष्कार को लागू करने की कोई योजना नहीं है। 2. सकारात्मक कार्रवाई को कमजोर करना कुछ लोगों का कहना है कि फैसले से सकारात्मक कार्रवाई कमजोर हो सकती है और आरक्षण खत्म हो सकता है। 3. अनुभवजन्य डेटा की कमी दूसरों का कहना है कि अनुभवजन्य डेटा की कमी है और फैसला त्रुटिपूर्ण है। और 4. आंतरिक मतभेद इस मुद्दे पर भाजपा में आंतरिक मतभेद हैं और पार्टी ने फैसले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेनरेटिव एआई प्रायोगिक है, कानूनी सलाह के लिए किसी पेशेवर से सलाह लें। नमस्कार, मैं रोशन कुमार रॉय और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पर चर्चा करने वाला हूं, जो है आरक्षण रिजर्वेशन। आप सभी को पता हो कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दी थी कि एसटी एससी के कास्ट में एक सब कास्ट लाया जाए, सब कैटेगरीज लाया जाए, जिसे हम क्रीमी लेयर कहेंगे। इनमें उन लोगों को रखा जाए जो एसटी एससी का लाभ ले चुके हैं, जिसका मान लीजिए अगर किसी का बेटा है, उसका बेटा और सरकारी ऑफिसर बन गया, एसटी एससी का लाभ ले चुका है, उसका बेटा भी सरकारी ऑफिसर बन गया है एसटी एससी का लाभ लेकर, तो उन लोगों को एसटी एससी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये देश में बहुत ज़रूरी भी हो गया है, इस तरह का कानून लाना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड का सीएम मिस्टर हेमंत सोरेन को क्या एसटी एससी का लाभ मिलना चाहिए, और फिर वो तमाम लीडर जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, क्या उन्हें अब एसटी एससी का लाभ मिलना चाहिए? उनके पास करोड़ों रुपया है, BMW में घूमते हैं, लाखों की गाड़ी में घूमते हैं, लाखों का फ़ोन रखते हैं, तो क्या उन्हें एसटी एससी का लाभ मिलना चाहिए? द आंसर इज ओनली नॉट। गवर्नमेंट कहती है कि मैं एसटी एससी में सब कैटेगरीज नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पावर नहीं देता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 341, 339 में ये साफ क्लियर है कि आप एसटी एससी और फिर कोई भी किसी भी कास्ट की जो सेक्शंस बनाए गए हैं, उसमें आप सब कैटेगरीज ला सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जनरल का कैटेगरीज में एक सब कैटेगरीज ऐड की गई है, जिसे हम EWS के नाम से जानते हैं। तो वाई नॉट एसटी एससी में भी सब कैटेगरीज लाया जाए। उन सारे लोग जो इस चीज़ का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस चीज़ से अब यूज़ करने से मना किया जाए। जिसके पास करोड़ों रुपया हो गया है, BMW गाड़ी में घूमते हैं, लाखों का फ़ोन रखते हैं, क्या उन्हें एसटी एससी का लाभ मिलना चाहिए? नहीं। मैं अपने सारे जनरल भाइयों से भी विनती करता हूँ कि आप इस पर एक राइट टाइम है इसका विरोध करने का और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा रहने का। अगर आप इसमें एसटी एससी में अगर आप सब कैटेगरीज नहीं ला सकते हैं, तो जनरल के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या जनरल इस देश का पार्ट नहीं है? जनरल के लोग इस देश का पार्ट नहीं है? क्या उनके साथ जो आप कर रहे हैं वो सही है? आपने जनरल को अलग कर दिया, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो जनरल में आएगा, जो थोड़ा सा वीकर है उसे EWS में ले आए। तो वाई नॉट आप एसटी एससी में ये क्यों नहीं कर रहे हो? इसका एक ही रीज़न है, पॉलिटिक्स, वोट बैंक। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जनरल के सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इज़ द राइट टाइम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशंस, बी इन द रोड एंड फाइट अगेंस्ट द रिजर्वेशंस। जय हिंद।